प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। एक बार और खुदावंद के नाम से सबको जय मसीह की। खुदावंद ने हम सबको जीवित रखा, बड़े बरकत से नवाजा, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम सीखेंगे कलीसिया की सिलसिले में। आज 5वें दिन है, द 5th सेशन रिगार्डिंग टू द चर्च, एंड द टॉपिक विल बी द वेसल्स ऑफ द चर्च। कलीसिया के अंदर के वेसल्स यानी उपकरण, पात्र, यानी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द चर्च, हम इसी तरीके से देखेंगे। हालेलुया। सो आज हमें सबसे पहले सीखना है, ये बात को ध्यान रखना है, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इन द चर्च। मैं चर्च के अंदर की कुर्सी या मेज या और किसी चीजों के बारे में नहीं, बल्कि बिब्लिकली खुदावंद की कलाम में उसके अंदर की जो सदस्य है, मेंबर्स है, एक्चुअली जो कलीसिया जो हम है, हमें एक अलग रूप से प्रेरितों की पत्री में और दूसरा कोरिन्थियों में, यूहन्ना की सुसमाचार में, इन तमाम बातों को लिंक कर हम एक नई स्टडी में जाएंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स और द वेसल्स ऑफ द चर्च। हालेलुया। हम कलाम में जाएंगे, प्रेरितों की पत्री चैप्टर 9 verse 15. In Acts chapter 9 verse 15, हम बात को देखते हैं। हम बर्तनों के लिखा गया है, चैप्टर 9 प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सहाने मेरे नाम प्रकट करने के लिए अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र। इसको आपको ध्यान रखना है। That means God is choosing the specific people that He wants to reveal and show glory through. खुदावंद अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। चुनाए गए लोग, हालेलुया। उसके 15 वर्सेस आपने पढ़ा है यहाँ पर। तो प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि बहुत अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने, इसका मतलब सामने, राजाओं के सामने और इस्राएलियों के सामने। अब देखिए, हम अभी अन्य जाति नहीं है, अब हम कौन है? हम कलीसिया है। नाउ वी आर कलाम के अंदर, नया नियम के अंदर पूरे मानव जाति को 3 भागों में बांटा गया। पूरी मानव जाति को बाइबल 3 में बांटा गया। परमेश्वर चुनकर अलग हुआ जो परंपरा कबीले ठीक है। तो दुनिया अन्य जाति है, लेकिन एक और ग्रुप है जिसको कलीसिया लिखा गया। वो कैसा है? वो अन्य जाति
और यहूदी दोनों में से, अन्य जाति और यहूदी दोनों में से खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, कबूल किया हुआ लोगों को, झुंड को Jewish, others they are Israel. के अंदर दो ग्रुप है, यहूदी अनेक जाति यहूदी, लेकिन ग्रुप अभी बना हुआ है जब से खुदावंद यीशु मसीह अपने कलीसिया को दुनिया में कायम किया, उसको कलीसिया कहता है। वो कहां से आ गए? अन्य जातियों में से और में से अलग हुए, को ग्रहण कर करता ग्रहण कर उसके जुड़ चुके हैं। बपतिस्मा वो उनको कलीसिया कहता है। पूरे दुनिया के अंदर Jewish, Gentiles, and the Church of God. Jews, Gentiles, and Church of God. जाति, Church of God. आपको उसका हवा है, पसीना चाहिए। 1 Corinthians chapter 10 verse 32, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 32वीं आयत, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 32वीं आयत हम देखेंगे। ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर के लिए होकर कारण बने। देखो ये लिखा हुआ है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और परमेश्वर की कलीसिया के लिए। देखिए ग्रुप, आप किसी के लिए ठोकर के कारण मत बनो। इट्स वार्निंग, द वर्ड इज वार्निंग करता है। क्या वार्निंग करता है? दुनिया के अंदर 3 ग्रुप है, यहूदी, जाति, परमेश्वर। मैं खुदावंद यीशु मसीह का दुल्हन है, बेटा है, बेटी है, और खुदा पिता ने मसीह के द्वारा हमें गोदी पुत्र आप परमेश्वर की कलीसिया है। तो 3 तरह के लोग हम कलाम के अंदर से, तो हम ये पढ़ता यहाँ पर कहता है तुम परमेश्वर के द्वारा चुना गया, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना गया बात है। सो वी हैव टू थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, लॉर्ड आपने मुझे चुन लिया। जैसे कि हमें मानने में खुदावंद स्वयं कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल आप बना रहे, कायम रहे। लेकिन अब आपको बोलने का एक कारण है, you have to say boldly, you have to say Lord thank you for choosing me। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद।
क्यों? ताकि आपकी महिमा को, आपकी जलाल को प्रकट करने के लिए, आपके जलाल को मामूर करने के लिए आपने मुझे चुना। हम जलाल करने के लिए अन्य जातियों में, राजाओं के सामने महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ पात्र है। किस बात की पात्र? बोलिए, परमेश्वर की महिमा की भरपूर करने का पात्र, परमेश्वर की आत्मा को कार्य के लिए खुदा ने मुझे और आपको चुना है। So I'm thankful to thank you for choosing me vessel. आपको बोला मैं चुना हुआ पात्र, मैं सब ऐसा हूँ, मुझे चुन लिया है, राजाधिराज मुझे चुन लिया है। एक आयत आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की 4 अध्याय 7वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 4 का 7 हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हमारे पास वो धन हम करते हैं लोहे या इस्पात की रहते हैं और उसमें मजबूत तारा मेरे पास वह धन उस आसमानी धन, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन, पवित्र आत्मा के धन, हालेलुया, उद्धार का उस दौलत, हालेलुया, तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बख्शा गया, उस दौलत कहाँ रखा हुआ है? बोलिए, वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में। कौन है मिट्टी का बर्तन? यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, पर परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो इस मिट्टी के बर्तनों में क्या भरा हुआ है? असीम सामर्थ। कहाँ की बात? कलीसिया के अंदर की, बाहर की बात नहीं। कलीसिया के अंदर परमेश्वर को अपनी सामर्थ को भरकर रखना है, परमेश्वर को अपनी महिमा को भरकर रखना है। हालेलुया। तो असीम सामर्थ को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ बर्तन है। हमारे पास धन है, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकि अपने उस सामर्थ को रखने का पास समझा आपने। हालेलुया। असीम सामर्थ को, असीम का मतलब जिसको सीमा नहीं है, जिसको सीमा नहीं है। There is no limitation, there is no boundaries. हालेलुया। निसीम, असीम, जिसमें सीमा नहीं है,
ऐसे आशीषों से खुदा ने हमें भर रखा है। ये दुनिया की कोई चीज हमें मिलता है तो नाप तोल कर 17 बार नाप तोलेगा। कोई अपने पास कुछ पैसा रखने को देगा, कितने बार गिन कर देखते हैं। हम किसी को देगा, कुछ उधारी दे दिया तो कितने बार गिनते, बार बार गिनेगा। किसी को इसको एक बार और गिन लो, मशीन से गिनवा, मशीन से गिन कर दिया है बैंक से, फिर भी हम क्या करेंगे, बैंक टेलर के पास ऑटोमेटिक मशीन में गिन कर हमें दिया, हम भी देते बराबर काउंट है, फिर भी हम खड़े होकर क्या करेंगे, तूक लगा कर गिनेंगे कोई चीज को, पैसे को। लेकिन खुदावत ने जिस अनुग्रह को हमारे अंदर डाला, जिस सामर्थ को हमारे अंदर डाला, उस सामर्थ को क्या नहीं है, सीमाएं नहीं है, अनलिमिटेड, विदाउट बाउंड्रीज, without any particular measurement. God has filled me and you with his divine power of the God, the mighty power of the Holy Ghost. The Master has filled within you, where the vessel which made by the clay, मिट्टी से बना हुआ इस बर्तनों में खुदा ने उस रूप रखा है। So listen carefully. We are the vessels in the church, and that God is keeping, filling with his mighty power. Hallelujah. And he filled us. So listen carefully. खुदा ने अपनी महिमा से हमें भर कर रखा हुआ। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय 7 आयत में जब हम जाएंगे, हम सबको उस कहानी मालूम है। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय 7 आयत में गलील की काना में जब एक विवाह थे, खुदावंद यीशु मसीह और अपने चेले लोग वहां गए हुए थे। हमें पता है वहां के उनके विधि के मुताबिक वहां दाखरस की बांटना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा दाखरस बांटते बांटते आया तो डिमांड बढ़ते गए, दाखरस खत्म हो गए। तो वहां क्या हुआ, यदि दाखरस जो बारातियों को या जितने मेहमानों को बुलाए उनको बराबर यदि ना पिलाए तो शादी में बड़ी बदनाम हो जाएंगे, जीवन भर उनकी बदनामी हो जाएगा। तो बड़े परेशानी घर में आया। हमें पता है यीशु के मां भी वहां थे, उसने जाकर यीशु से कहा इस घर में दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु ने कहा हे स्त्री, हे औरत, मुझे तुमसे क्या काम है। आगे आपको मालूम है जब माता मरियम चेलों से कहा यदि ये तुमसे कुछ कहेगा, यीशु तुमसे कुछ कहेगा उसी को करना, वो तो चली गई। लेकिन यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, ये पत्थर में खुदा हुआ बर्तनों में पानी भर लो। पानी आपको मालूम है यहूदियों के विधि के मुताबिक जो बाहर से आने वाले लोगों को यानी शुद्धता के एक पवित्रता के संस्कार होते थे, पानी से उनके हाथ मुंह को उनके पैरों को धोकर शुद्ध कर कर उस घर में दाखिल होते थे, उनकी विधि है। उनके लिए रखने वाले बड़े बर्तन थे पत्थर में खोदा हुआ, लेकिन यीशु ने क्या बोला, उसके अंदर पानी भरो। उसके अंदर पानी जीवन भर काय के लिए भरते हैं, हाथ पैर धोने के लिए, और कोई काम नहीं। उसका स्थान कहाँ है, हमेशा घर के बाहर होता है। कभी भी इस बर्तन को अंदर लेके जाएगा नहीं। कभी ये पत्थर में खुदा हुआ बर्तन घर के अंदर की साज सजावट को कभी नहीं देखा। उसको लाते से घर के बाहर रखा था, जहां हाथ पैर धोने की जो जगह होता है, उसी में बार बार पानी भरते थे। जब जब जरूरत पड़ता था लोग वहां आते थे, तरह तरह के लोग जहां जहां से आते थे उसी में से पानी लेना धोना। इसके अलावा उस बर्तन ने किसी को देखा नहीं। लेकिन जब खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उसमें पानी भरो, पानी भरा, मालूम पानी क्या बन गए, मह बन गए, दाखरस बन गए, वो भी उत्तम क्वालिटी के दाखरस बन गए। तो यीशु ने कहा आप इसे ले जाकर बांट दो। मालूम है, एक बात बताऊं क्या हुआ, ये 6 बर्तन जो पत्थर में खोदे हुए बर्तन थे, कभी घर के अंदर आया नहीं। मैं विश्वास करता हूं चेले लोगों ने इस बड़े
ध्यान से सुनिएगा, लोगों ने मना किया वो ये बर्तन कहाँ लेके जा रहे, इसके काम तो बाहर ही पड़े रहना। लेकिन कहता है ये तब बाहर पड़ा रह जाता जिसके अंदर पानी होता था। अब इसके अंदर दाखरस बन गए है, इसके अंदर मह भर दिया है। आप मह से भरा हुआ बर्तन बाहर नहीं रखता, वो घर के अंदर रखता है। यदि आपको समझ में आ गया तो प्रभु का धन्यवाद है। जब तक आम किसी काम का नहीं था, शैतान अपने खिलौना बनाकर मुझे और आपको दलदल की कीचड़ में, सत्यानाश के गड्ढे में डाला हुआ था। लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको चुना, हमारे अंदर उसके प्रेम के दाखरस को भरा है। खुदा ने अपने मोहब्बत की दाखरस को भरा है, उसकी फजल मुझ पर और आप पर नाजिल किया है, उसकी करुणा से और अनुग्रह से भर दिया है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा से भर दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया है। आप कहता है ये बर्तन काला हो, पीला हो, मोटे हो, पतले हो, अब इसका स्थान बाहर नहीं, इसका स्थान लोगों से हम ये कहना चाहता है, हालेलुया, आज स्थान, आपके स्थान, हालेलुया, परमेश्वर की भवन के अंदर है। परमेश्वर के भवन के अंदर है, बाहर नहीं है। क्योंकि खुदावंद आपको चाहता है, खुदावंद ने आपको प्रेम किया है, खुदावंद की मसा आपके अंदर है, हालेलुया, खुदावंद की अभिषेक आपके अंदर है, उसकी सामर्थ आपके अंदर भरा है। जैसे कि हम प्रेरितों में पढ़ा था, जैसे कि हम कोरिन्थियों में पढ़ा था, उसकी अनुग्रह को, उसकी महिमा को प्रकट करने का पात्र है। और कोरिन्थियों में क्या पढ़ा, इस मिट्टी के बर्तनों में उसकी सामर्थ को भर कर रखा है, हालेलुया। हम यूहन्ना की सुसमाचार की उस शब्द से हमने क्या सीखा, हमारे अंदर परमेश्वर ने उस उत्तम दाख मधु से भरा है, जो लोगों को नशा करता है, लोगों को आनंद दिलाता है, लोगों को खुशी करता है। इस प्रकार अनुग्रहों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा है, ताकि मेरे और आपके द्वारा औरों में इसको बांटा जाए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता जाए और सामर्थ को बांटता जाए और प्रकट करता जाए। आज परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी एक जमाने पर ऐसे थे, एकदम घर के एक निकम्मा लड़के थे, किसी काम का नहीं था, समझ लीजिए जैसे कि घर के बाहर। लेकिन खुदा ने मुझे चुन लिया, हालेलुया। मेरे से भी खूबसूरत हट्टे मेरे भाई लोग थे, हमारे परिवार में और भी लोग थे, लेकिन खुदा ने मुझे चुन लिया ताकि उसकी महिमा को प्रकट करूं। हम ये नहीं कहते हम दुनिया के अंदर बहुत बड़े काम किया, लेकिन जहां जहां खुदा ने अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना था, करते आया देश विदेशों में। अभी भी जहां जहां प्रभु मौका देता है, हम उसकी करुणा, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हमें किसी न किसी रीति से खुदावंद इस्तेमाल करता है। आज खुदा की कलम सुनने वाले मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आपको भी खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? God is seeking and God wants to use you in a mighty way for His glory. He wants to reveal His glory among the Gentiles, among the Jews, and among the world. And God has filled it within you. God has filled His anointing, filled His power within you. मेरे और आपके अंदर उसके उस असीम सामर्थ को भर रखा है, हालेलुया। आप देखिए दूसरा राजा के पुस्तक 4:6 में देखिए, वहां हम एक विधवा स्त्री के साथ एक कहानी है, उससे जुड़ा हुआ एक बात है। उधर भी बर्तनों के बारे में हम सुनते हैं। जब वो बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। देखिए ये कहानी शायद आपको मालूम है, मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। एलीशा नामक परमेश्वर के भक्त नबी थे। उस नबी के कई चेले थे, उसमें से एक चेले की मृत्यु हुआ, तो उस चेले की विधवा बीवी और 2 अनाथ बच्चे थे।
तो वो लोगों ने उस प्रभु के खादम जीवित रहकर लोगों से उधारी लिया था, लेकिन उधारी चुका नहीं पाया। आप जो लोगों को उधारी चुकाना था, लोगों ने आकर धमकी दिया हमारी उधारी चुका, नहीं तो तेरे बच्चों को हम पकड़ कर लेके जाएंगे। ये विधवा स्त्री क्या करेंगे? वो रोते गाते प्रभु के दास के पास गया, ऐसी ऐसी घटना है, मेरा खादम आपकी तो अच्छे से वफादार मृत्युदेह दास है, जो जीवित है तो किसी से उधारी लिया था, वो चुका नहीं पाया। अब वो लोग आया है हमसे पैसे मांगने, नहीं तो हमारे बच्चे को गुलाम बना कर लेके जाएंगे। तो वहां प्रभु का दास ने क्या बोला? तेरे पास क्या है? उसने सच्चाई बताया, मेरे घर के अंदर एक हंडी, एक भरनी में तेल है भैया। तो प्रभु का दास ने बोला, तुम एक करते हो, तेरे बच्चों को आस पास अड़ोस पड़ोस में जाकर खाली बर्तनों को बुलवा लो, खाली बर्तनों को बुलवा लो। बर्तन कम नहीं होना, इसका मतलब जितना तुम ला सकते ज्यादा से ज्यादा बर्तनों को लेके आना, लेकर तू घर के अंदर जाना, तेरे बच्चों को साथ अंदर जाना, और घर के अंदर जाने के बाद में जो भरा हुआ तेल खाली बर्तनों में उंडेलते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। उसने क्या किया? वैसे ही किया। अड़ोस पड़ोस में से सब उन्हें बर्तन लेके आए, और उस बर्तनों को अंदर तेल डालते गए। अभी हमने पढ़ा, तमाम बर्तनों में डाल दिया। तब उस विधवा स्त्री ने अपने बच्चों को बोले, एक और बर्तन लेके आ, और तेल है, एक और बर्तन लाओ, क्योंकि एक भरनी तेल जब एक बर्तन में डालता है, फिर उतने तेल उसी में आ जाता है, फिर दूसरे में डालता है, फिर उतने में आ जाता है। उसने आखिरी बर्तन में भी डाला, बताता और लेके आ बर्तन, और उसके अंदर है। तो बच्चों ने कहा, आप बर्तन नहीं है, अब भरनी नहीं है, अब कुपिया नहीं है। मालूम है क्या हुआ? वहां लिखा हुआ है, तेल बंद हो गया, तेल के आना बंद हो गया। इसके अंदर संदेश क्या है? तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। मुझे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। द ऑयल इज सिंबलाइज द होली गोस्ट। यदि ऐसा है, कलीसिया के अंदर की बर्तन, अगेन यू आर द वेसल, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी वेसल, बट यू आर द चोजन वेसल। खुदा ने आपको चुना काय के लिए? He want to fill within you His Holy Spirit. खुदा अपने पाक रूह को आपके अंदर भरना चाहता है। खुदावंद की पाक रूह आपके जीवन में भरना चाहता है, इसलिए खुदा ने आपको चुना है। So my dear brothers and sisters who are listening the word of God, if God has chosen you, now your place is not outside, but your place is inside the church. Inside the church में खाली रहने का नहीं। क्या है? ये असीम कृपा, ये असीम सामर्थ्य इसके अंदर भरा हुआ है, और खुदावंद की महिमा इसी में भरना है, ये प्रकट करना है। अब तीसरी पॉइंट हम यहां देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को इसके अंदर भरना है, इसके अंदर खाली न रखना। भरे रहे ताकि हम औरों में बांटते जाए, ताकि आपके अंदर और आत्मा के अरे कार्य बढ़ते जाए, आत्मा की मात्राएं बढ़ते जाए, आत्मा के बहाव बढ़ते जाए, और औरों में भरते जाए। तो आपकी ड्यूटी क्या है? खाली बर्तनों को लेके आना। कौन है खाली बर्तन? हमारे परिवार के अंदर जो अभी तक ये तेल से ना भरे हुए कितने लोग हैं? हमारे समाज में कितने लोग हैं? हमारे अड़ोस पड़ोस गांव में कितने लोग हैं जो अभी तक इस असीम सामर्थ को ना भरा है, इस पवित्र आत्मा से नहीं भरा, इस अनुग्रह से ना भरा, जो खाली शैतान की हथियार बनकर, खोखला बनकर जो घूमते हैं। अब हमारी ड्यूटी है उन लोगों को बुला कर लाए, उन लोगों को यीशु में आकर्षित करें, उन लोगों के खुदावंद के पास लेके आए, और उन्हें भी यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके, पवित्र करके, उसके अंदर भी इसी सामर्थ को भरे, इसी आत्मा को भरे, इसी अभिषेक को भरे, इसी अनुग्रह को भरे, ताकि स्वयं अनुग्रहित होने के साथ औरों को भी अनुग्रह के कारण बन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और आज पढ़ा, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 20 और 21 आयत। तिमोथियुस की दूसरी पत्री, दूसरी पुस्तक है, दूसरा तिमोथी, दूसरी अध्याय
20 और 21 आयत। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए, है ना। 21 आयत, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। क्या समझे आपने? बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हमें मालूम है हमारे घरों में महंगे बर्तन भी है, सस्ते भी है। घर के अंदर कांच के अलमारी के अंदर बिल्कुल साफ सफाई कर चमका कर रखने वाले बर्तन भी है। घर के बाहर मिट्टी में कोने पर किसी पेड़ के नीचे, किसी झाड़ के नीचे, किसी कमरे का कोने संभाल के यानी अलग रखा हुआ बर्तन भी है। दोनों को अलग अलग काम है, कुछ भले काम के लिए, कुछ बुरे काम के लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमें चाय, कॉफी, दूध, पानी ऐसे चीजों को हमें पीने के लिए हम अच्छे से अच्छे बर्तन जो अंदर रखा उसको लेके आएंगे। कोई खास मेहमान आएगा तो उनके लिए अलग रखा हुआ वो निकालेंगे। खास मेहमान आएगा तभी वो निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बर्तन बाहर पड़ा है, जैसे कि हम यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय में देखा था, हाथ पैर धोने के लिए सफाई की विधि को, शुद्धिकरण की विधि को इस्तेमाल आने वाले मिट्टी के बर्तन बाहर पड़ा है। लेकिन खुदावंद की कलाम क्या है? यदि कोई नए हो, पुराने हो, महंगे हो, सस्ते हो, काला बर्तन हो या गोरा बर्तन हो, सोना जैसे चमकने वाला हो, लकड़ी जैसे दिखने वाला हो, कोई भी बर्तन अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। देखिए, आप खुदावंद की भवन का बर्तन है। आपको आदर के कारण ठहराना है। आपको आदर करेगा, आपको आदर के योग्य बनाएगा। कब? जब आप अपने आप को शुद्ध करेगा। तो जितना आप वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, कहता है तुम्हें खुदावंद आदर करेगा। भले साथ वालों ने आपको निरादर किया था, अनादर किया था, आपके खिलाफ टिप्पणी लगाए थे, ये कब सुधरेगा, ये कब बदलेगा, ये कौन सी तरक्की पाएगा, ये क्या करने वाला, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने आपको अनादर किया था, तिरस्कार किया था, उनके बीच में खुदावंद आपको आदर करेगा, आपका सिर को ऊंचा करेगा, आपका नाम को रोशन करेगा, आपका नाम ऊंचे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? अपने आप को पवित्र, शुद्ध करना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। दानियल के पुस्तक, दानियल के पुराना नियम में दानियल का पुस्तक, प्रवचन पुस्तिका 5 अध्याय उसकी 2 से आयत को पढ़ेंगे। यहेजकेल के बाद में दानियल। पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखैलियों समेत उसमें पीने लगा। वे दाखमधु पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की थी कई उंगलियां निकल कर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के चूल्हे पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़े ढीले पड़
है, उसके बाद तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं छोटे शब्दों में उसकी कहानी बताता हूं। यरूशलेम में परमेश्वर की मंदिर, जिसको यरूशलेम कहा जाए, उस मंदिर के अंदर बहुत बहुमूल्य पात्र होता था। परमेश्वर की मंदिर के अंदर आराधना के लिए इस्तेमाल करने वाले सोने और चांदी के बहुमूल्य बर्तन होते थे। मिलाप वाला तंबू के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम मालूम है उसके अंदर कौन कौन सी बर्तन थे। लेकिन जब इस मंदिर को दुश्मनों ने घेर लिया, चढ़ाई किया और इसको बर्बाद किया, लोगों को पकड़ कर लेके गया, सोना चांदी को लेके गया, दौलतों को लेके गया, साथ साथ परमेश्वर की भवन को, मंदिर को बर्बाद करने के साथ उस मंदिर के अंदर की बहुमूल्य बर्तन थे। बेलशस्सर ने आज्ञा दी, उस टाइम का राजा है बेलशस्सर, आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे। बेलशस्सर के पिता थे नेबूकदनेस्सर। नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया, उस पर अटैक किया, उसको मंदिर को बर्बाद किया, शहर को तोड़ दिया, लोगों को गुलाम बनाकर यानी बंधन में लेकर बंधुआई में लेके आया। फिर कहता परमेश्वर की भवन के अंदर की कीमती बर्तनों को लेके आया। तो नेबूकदनेस्सर ने वहां से लेके आए हुए बर्तन रखा हुआ था। तो उसके बेटे बेलशस्सर कहता है वो बर्तन लेके आओ, अभी मैं क्या करूंगा, रोज बर्तन पीने रोज दाखर यानी मधु पीने वाले, रोज मधु पीने वाले उनके ऊंची ऊंची कीमत की बर्तन हैं राजा होंगे, वो नहीं, बल्कि यरूशलेम की मंदिर में से जो जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाले जो बर्तन लेके आए थे मेरे पिता ने, वो लेके आओ, उसी में से पिएंगे। उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। यह है 3 आयत। 4 आयत से नीचे पढ़ेंगे, ये पीते पीते नशा हो गया, मजा आ गया। एक बात बताता हूं, हम परमेश्वर की चुना हुआ बर्तन के बारे में कह रहा था। परमेश्वर की भवन के अंदर, यू आर द चोजन वेसल इन द टेम्पल ऑफ गॉड, आमेन। यस, यू हैव टू admire that, you have to admit that you are the chosen vessel in the living temple of God. खुदावंद के हेकल के चुना हुआ बर्तन है आप। And God wants to use you for what? For His glory, for His purpose, nothing else. खुदावंद अपनी जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम की जलाल के वास्ते वो आपको इस्तेमाल करना चाहता। बट यहाँ what happened? यहाँ पर ये बेलशस्सर ने अपनी सहेलियों, अपने रानियों, अपने रखेलियों, यानी उर्दू बाइबल लिखा हुआ लौंडियों, उनके साथ उसी में पीकर मौज मस्ती करने लगा। मौज मस्ती बिब्लिकल भाषा में अडल्ट्री। आपके शरीर परमेश्वर की चुना हुआ बर्तन है, ये परमेश्वर के लिए बांटा जाने वाले उस महिमा, उस सामर्थ्य, उस दाखरस, उस महिमा से भरे रहना चाहिए। इसको दुनिया के राजाओं को, उनके रानियों को, उनके दोस्तों को, उनके रखेलियों को पीने का पात्र नहीं,
क्या समझे आपने? आपके शरीर परमेश्वर की आत्मा भरे रहने वाले बर्तन है। आत्मा भरे रहेगा तो परमेश्वर की मंदिर लिखा हुआ है। क्या तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है, और परमेश्वर ने चुन लिया था कि उसकी आत्मा आपके अंदर वास करे। अब इसके अंदर दुनिया को खुश करने वाले, दुनिया को नशा देने वाले, दुनिया को मौज मस्ती करने वाले उन चीजों से तेरे शरीर को, अर्थात इस बर्तनों को, अर्थात इस पात्र को, अर्थात परमेश्वर के लहू से आपको धोकर शुद्ध कर कर पवित्र किया है। इसके अंदर आप दुनियादारी के, मौज मस्ती के, रंग रंगलियों के चीजें आपके शरीर में नहीं होना, ना जीवन में होना, ना इसके साथ आप खिलवाड़ करेगा। आप लोग समझदार लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा आप लोग इस वचन को मनन कीजिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, उसके हाथ पैर ढीले हो गए, घुटने ढीले हो गए, कमर ढीला हो गए, और दीवार पर हाथ देखा, क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था वहां? उसने भयभीत हो गया कि ना, उसने क्या देखा? एक हाथ देखा था ना? मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां, पढ़िए। निकल कर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगे और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने उसे शब्द से पुकार कर मंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबिलोन के पंडित पास आए तब राजा, देखो कोई इसको पढ़ नहीं पाए, राजा घबरा गया, कुछ न कुछ गड़बड़ है। आखिर में आप उसी अध्याय के 24 आयत में जाइए, तब ही एक हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया है और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मैंने तकेल और ऊपर सीन। यही शब्द लिख कर दिया दीवार पर। क्या है इस लेख का अर्थ? यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य को गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया है। परेश अर्थात तेरे राज्य बांटकर मादियों और पारसियों को दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ? कब हुआ? जब परमेश्वर की पवित्र बर्तनों को अपवित्र किया। ध्यान से सुने, आप मुकद्दस बर्तन है खुदा के हेकल के, खुदा ने चुनकर रखा हुआ, खुदा ने शुद्ध करके रखा है, खुदा ने पाक बना कर रखा है। आलूदगियों को, गंदगियों को साफ किया लहू से, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से और उसके पाक कलाम से। लेकिन फिर भी उसके अंदर दुनिया की नशा देने वाले हरामकारी चीजों को इस्तेमाल करने से, उसके लिए इस्तेमाल करने से खुदा कहता है तुझे तोल कर देखा लेकिन तू तोल में हल्का पाया, इसलिए मैं तुझे बांटकर मादियों और फारसियों में बांटूंगा। खत्म, उसकी पत्ता खत्म हो गया। संदेश यही है, वी आर द चोजन वेसल्स। आप चुने हुए बर्तन हैं, खुदावंद की चुने हुए बर्तन है। इसलिए उन बर्तनों को आपको पवित्र रखना है। जिस पर्पस के लिए खुदा ने आपको चुना है उसी पर आपको बने रहना है। उस महाराजा जिन्होंने आपके चुना है उसके नाम की महिमा के लिए, उसकी महिमा प्रकट करने का पात्र बने, उसकी असीम सामर्थ भरे रहने वाला बर्तन बने हैं। हालेलुया। और भले काम के लिए आदरणीय, मानने योग्य, आदर के योग्य कार्य करने वाले बर्तन बन पाए। ये 3 संदेश में आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, उसके अंदर कुछ उपकरण, कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात आया, तो we are the instruments, we are the chosen vessels, and we are the instruments. The God has called you, God has selected you, God has chosen you. So be faithful, be holy in the presence of the Lord. सवाल ये है, आप अपने आप को जांचोगे, आर यू विलिंग, आर यू रेडी टू सबमिट योरसेल्फ? क्या खुदावंद के कलाम के सामने एक चुना हुआ बर्तन बनने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने वाले बर्तन बनने के लिए, उसकी असीम सामर्थ्य से भरपूर बर्तन बनने के लिए और आदर के योग्य बर्तन बनने के लिए क्या आप तैयार हैं? Lift your hands and we are going to pray. हाथ ऊंचा रखे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence, Master. Thank you for the beautiful word of God which you delivered today. Lord, we believe and accept that we are the chosen vessels by you. Lord, एक जमाने पर हम दुनिया की अंधकार में थे, लेकिन आप अपनी महिमा को प्रकट करने का पात्र बनाया, आपके असीम सामर्थ्य से भरने का पात्र बनाया, आपकी महिमा प्रकट करने के लिए आप हमें इस्तेमाल करने वाले खुदावंदा, शुक्रगुजार है. हम इस वक्त अपने आप को सरेंडर करते खुदावंदा, कोई भी न पाप किया, आलूदगी हमारे जीवन में ना हो, ऐसे तमाम चीजें जो हमारे जीवन में हुआ उसे दूर कीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र हाथों में सौंपता हूं. प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद. महिमा आदर तुझे मिले, ठीक है नाम से. हालेलुया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. आमीन.